हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ मोबनी। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मैं कैसे बाहर आके खुद को एडजस्ट करी हूँ। बहुत हार्ड है गाइस कि बाहर आके खुद को एडजस्ट करना। आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने कैसे बाहर के सिटी में आके एडजस्ट किया। घर से दूर आके एक नया सिटी में एडजस्ट करना ये बहुत मुश्किल होता है एक लड़की या लड़के के लिए, बिकॉज़ फर्स्ट टाइम कोई घर से दूर आता है तो नया शहर, नया लोग, तो बहुत दिक्कत होती है लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कैसे एडजस्ट किया। एंड इट्स बिन 5 years कि मैं घर वालों से दूर इधर आई हूँ। एंड मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ, ये मैं बाहर आई हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बट ये मेरा लाइफ का एक बहुत बेस्ट डिसीज़न है कि घर से दूर आके पढ़ाई करना, बिकॉज मैंने बहुत कुछ सीखी हूँ। मैं अभी बताऊँगी ना तो आप लोग सोचोगे कि मैंने क्या सीखी या क्या नहीं सीखी, बट मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जान पाई हूँ बाहर आके, चीज़ें फेस करी हूँ, चैलेंजेस फेस करी हूँ, तब जाके मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। तो चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। एंड प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों ने तो अब तक समझ गए ही हो कि मेरे लैंग्वेज क्यों ऐसे है, बिकॉज मैं प्रॉपर बंगाली घर से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे को हिंदी का थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि पहले तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जब मैं बाहर आई थी ना 5 साल पहले 2020, तो मेरे को हिंदी बोलना नहीं आता था, बिकॉज मैंने प्रॉपर बंगाली मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट भी ऐसा था कि नॉर्मल बंगाली, इंग्लिश, मैथ्स ऐसा था, ठीक है। बट हाँ, इंग्लिश ज़रूर आते हैं, हिंदी सिखाया नहीं जाता हमारे बंगाली मीडियम में, इंग्लिश सिखाया जाता है। तो मेरे को हिंदी बोलना नहीं आता था। एंड मैं ऐसे ही सोचती रहती थी कि यार अभी भी ना मेरा लैंग्वेज सही नहीं है। हाँ, मैं समझती सब हूँ, बोल भी देती हूँ सब, बट वो जो हो जाती है बोलना, बोलनी आती बोलते हैं ना, वो मैं मैसअप कर देती हूँ अभी तक भी। तो इसीलिए मेरा लैंग्वेज ऐसा है, प्रोनाउंसिएशन ऐसा है, बिकॉज हम इधर जो प्रोनाउंस करते हैं ना, बंगाल में कुछ अलग प्रोनाउंस करते हैं, तो दोनों मैसअप होकर मेरा लैंग्वेज कुछ ऐसा निकलता है, इंग्लिश निकलता है मेरा मुँह से। तो बस यही बात है। तो मैं जब फर्स्ट टाइम 2020 को घर से बाहर आने का सोची थी क्या मेरा प्लान था ही, एंड सब डिसाइड होके मैं आई गई थी राजस्थान में प्रॉपर हिंदी मारवाड़ी चलते हैं। एंड आई वाज लाइक मैं प्रॉपर बंगाली घर से हूँ, मेरे को ना बंगाली के अलावा मेरे को नहीं आता इंग्लिश। मैं इधर लोकल पीपल के साथ अगर इंग्लिश में बात कर तो क्या ही समझेंगे। मैं ऐसा हो गई थी, ना हिंदी पढ़ना आता था मेरे को, ना बोलनी आती है, तो क्या करूँगी उधर जाके। बट तब भी मैं घर से बाहर आई थी। मेरे मम्मी ने मेरे को, मैंने पहले भी वीडियो में बताई थी आप लोगों को कि मेरे मम्मी बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा मेरे को। तो मम्मी ने ही बोला था कि जा घर पे। पापा ने तो 3 महीने मम्मी से बात नहीं किया था कि आप बेटी को बाहर क्यों पढ़ने भेज रहे हो, भी इतना दूर। बट मेरे मन था कि मेरे को बाहर आके पढ़नी थी, तो मम्मी ने मान ली थी यार, भेज दिया था मेरे को बाहर। तो पापा ने 3 महीने मम्मी से बात नहीं की थी। बट हाँ, अभी सब सॉर्टेड है, अभी तो सब ठीक हो गया। अब बस पापा मम्मी वेट करती है कब मैं घर आऊँ। उस टाइम कोरोना के बाद मैं आई थी राजस्थान में। उस टाइम मेरा कॉलेज भी स्टार्ट हो गया था, तो सैर लोगों के साथ में तो हिंदी में या इंग्लिश में 2 ऑप्शन रहते हैं, तो सब हिंदी में बात करते थे। मैं ऐसे हो जाती थी कि यार मेरे को समझ तो जरूर आ जाता था कि हाँ ये लोग बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँ। मैं बहुत शांत से बैठी रहती थी, बस मेरे को समझ नहीं आता था कि मैं बोलूँ क्या, तो मैं चुप शांत बैठी रहती थी क्लास में। बट मैं धीरे धीरे यूट्यूब देख के, बिकॉज मेरे है ना कैचिंग पावर, ग्रैस्पिंग पावर बहुत अच्छी है। मैं अगर कुछ चीज़ देख लूँ ना, एक तो अगर मैं एक बार भी देख लूँ उसको, बट मेरे को याद हो जाती है। तो मैंने यूट्यूब देख के एक ही महीने में मैंने हिंदी सीखी थी। एंड कॉलेज में सर लोग जो बोलते थे ना, मैं वो कैच करने का ट्राई करती थी। अगर सर लोग कोई हिंदी में बात कर रहे तो मैं सोचती थी कि अच्छा वो बोल रहे, ये बोल रहे। अगर कोई कहीं पे जा रहे तो बोलना होता है कि जा रही है, ऐसे बोलना होता है। मेरे को जो प्राइमरी नॉलेज है ना वो भी नहीं था हिंदी का, तो मैंने एक ऐसे सुन के सीखी थी मैंने सबसे। जब मैं बाहर रहती थी तो ऐसे दुकान वगैरह, बिकॉज राजस्थान में सब कुछ हिंदी में लिखा होता है। एंड मेरी कॉलेज ऐसे गांव के अंदर था, तो मेरे को समझ, गाँव में तो हाईवे पे था, बट यार वो जो सब नाम हिंदी में लिखा होता है तो मेरे को समझ नहीं आता। मैं दुकान देख के पता करती थी। अगर दुकान के बाहर बर्तन ऐसे झूलते हुए दिखता है ना मेरे को, तब जाकर पता चलता है कि हाँ ये बर्तन का दुकान है। अगर मैं देखती तो इलेक्ट्रिक वाला लाइट बल्ब इधर रखा हुआ होता है, तो इलेक्ट्रिक का दुकान। बस मेरे को हिंदी पढ़ना भी नहीं आता था। मैंने बहुत स्ट्रगल किया। सबसे बड़ा स्ट्रगल जो मेरे लाइफ में था ना, वो था लैंग्वेज बैरियर। अभी तक भी मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ उसको लेकर, बट हाँ पहले से बहुत इम्प्रूव किया। मैं लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाती थी बिकॉज ऑफ माई लैंग्वेज, बिकॉज हिंदी नहीं बोलनी आती थी यार। आजकल बाहर आओगे तो हिंदी इंग्लिश के अलावा बंगाली थोड़ी बात करूँगी। बंगाली में किसी से बताओ, सबको थोड़ी आती है बंगाली से जिनको उनसे बात कर लेती थी। एक दोस्त थी मेरी बंगाली का,
तो उससे बात कर लेती थी मैं बंगाली में। बाकी किससे बात करूँ बंगाली में? हिंदी और इंग्लिश ही चलती थी। मेरे को हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश थोड़ी बहुत उन लोगों से बोल देती थी, बट क्या ही करूँ यार, इंग्लिश में हार्ड बात थोड़ी होती है। तो बस यही दिक्कत हो जाती थी। अभी तक भी मैं मेरे मास्टर्स में भी आके लैंग्वेज की वजह से बहुत दोस्त लोग अभी तक मेरे को मूव करते हैं। मेरे को बुरा लगता है अंदर से, बट हाँ मैं ऐसे सोचती हूँ कोई बात नहीं, हाँ मेरी लैंग्वेज है ऐसी, बट ठीक है, मैं इतना माइंड नहीं करती हूँ, इग्नोर कर देती हूँ उनके बातें। बुरा लगता है बट ठीक है। तो फर्स्ट मैं बाहर आई थी, एक तो मेरा लैंग्वेज का हुआ था। अभी मैंने स्पोकन इंग्लिश क्लास लिया था तो वो बहुत इम्प्रूव हुआ है। हिंदी के लिए मैंने सबका सुन के, मैं कुछ जैसे मेरा बॉयफ्रेंड है, उन्होंने मेरे को बोल के इम्प्रूव कराया है। मैं उनके साथ बोलती थी ना, जब से मैं आई हूँ ना घर से बाहर, तो तब से हम दोनों साथ में हैं। इट्स बिन 5 years एंड मैं हिंदी बोलती हूँ, कुछ गलत बोल देती हूँ तो मेरे को हमेशा करेक्ट करते हैं वो कि ये नहीं है। अगर मैं उनको बोल देती हूँ, कभी लड़की बना देती हूँ ऐसे बोल के, बट तो टोन गलत हो जाता है तो मेरे को बोलते हैं कि नहीं वो ऐसे नहीं होगा। अगर मैंने करी बोलती हूँ, करा बोलती हूँ, तो बोलते हैं नहीं वो जेंडर चेंज मत किया कर, मेरे को करेक्ट कर देते हैं, हमेशा कर देते हैं वो। तो ऐसे मेरा लैंग्वेज थोड़ा अच्छा हुआ है, बट प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अभी मेरे को दिक्कत इस वजह से ही होती है। छोटा से जिधर इंग्लिश पढ़ी हुई हूँ, उधर का इंग्लिश और इधर का इंग्लिश दिक्कत होती है बस। ऐसे तो अभी तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, बस अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया मैंने स्पोकन इंग्लिश क्लास लेके। ये करेक्शन सब मेरे को अच्छे जो अच्छे दोस्त हैं ना, वो बता देते हैं कि ये ऐसा मत बोला कर, ऐसे बोला कर। कुछ तो मजाक उड़ाते हैं जिनके मेरे को बहुत गुस्सा आते हैं जिनके ऊपर, बट ठीक है कोई ना। फिर मेरे को और एक इशू हुई थी, मेरे को है OCD वाले प्रॉब्लम। और क्या OCD वाला प्रॉब्लम है, गंदे की पसंद नहीं है मेरे को। घर पे भी मैं कुछ करती नहीं थी, बट मैं गंदे की भी नहीं सो पाती। ऐसा था मेरे पीजी में जो लड़की मिली मेरे को, कुछ काम नहीं करती थी, कुछ काम नहीं। मैं अगर घर साफ करूँ तो घर साफ होती है, आई मीन रूम साफ होती है, ये तो पड़ी रहती थी। शूज़ में स्मेल आती थी तो वो अंदर ही पड़ा रहता था। आई मीन मैं इतना रोई थी ना उस टाइम मम्मी को फ़ोन करके, बिकॉज मैं कहाँ जाऊँ पीजी छोड़ के। मैं तब शिफ्ट हुई थी, मेरे को नहीं पता था कि और कहाँ पीजी है, रूम है, मेरे को बाहर का कुछ पता ही नहीं है। 1 महीने हुई हूँ मैं शिफ्ट हुई है राजस्थान में, एकदम अलग स्टेट। आई मीन मैं कहाँ वेस्ट बंगाल से हूँ, आगे राजस्थान में, तो कैसे पता चलेगा यार। बट हाँ मैंने उस टाइम 3 महीने थी मैंने उस पीजी में, फर्स्ट पीजी में वो मेरा। फिर उधर से मैंने शिफ्ट करके रूम ले लिया हो। पहली बात तो मेरे को रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज मेरा घर वाला मेरे ऊपर कभी ऐसे नहीं घुराते कि तू इधर मत कर, ये मत कर, वो मत कर, इधर नहीं जा, उधर नहीं जा, कहीं नहीं होता। बिकॉज वो मेरे पे भरोसा करते हैं कि मैं, उनको पता है कि मेरी बेटी को जानती हूँ, वो अपना लिमिट तक रहती है, तो वो मेरे को कुछ नहीं बोलती कुछ चीज़ के लिए। तो मेरे को रेस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं है। तो जो पीजी में मैं रहती थी ना, उसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं था, बट यार लोग ऐसे थे, पीजी ऐसे थे, तो मैंने, पीजी अच्छी थी बट वो लोग ऐसे थे तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाई। तो मैंने रूम लिया खुद अकेली एंड शिफ्ट हुई। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम आता है बाहर, राजस्थान में बहुत कॉस्टली है सब कुछ, बहुत ज़्यादा। बाहर आई तो मेरे को पता चला, आई मीन रूम इतना कॉस्टली है। मम्मी मेरे को एक लिमिटेड अमाउंट भेजती थी एंड उसी में मेरे को एडजस्ट करनी थी। मैंने मम्मी को ये नहीं बताई थी कि रूम का रेंट कितना है, बिकॉज मेरे को उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रही थी मैं, तो मेरे को रूम लेना ही था। तो मैंने मम्मी को झूठ बोली थी कि मम्मी मैं रूम ले रही हूँ, रूम इतने का है। मैंने कम अमाउंट का बोली थी कि मैं इतने का रूम ले रही हूँ, मैं शिफ्ट हो रही हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं 9000 में गुजारा करती थी। 9000 में राजस्थान में ऐसा था मेरे साथ कि रूम मेरा 5500 का जाता था। खाने के लिए मैं खुद खाना बनाती थी, बिकॉज अगर मैं टिफ़िन ऑर्डर करूँ ना, तो टिफ़िन हर दिन 60 120 ले लेगा, तो महीने में वो, और इतना पैसे कौन देगा भाई, डेली 120 इंटू 30 भाई 3600। सोचो एक बार। और मेरे पास 5500 रेंट में जाते हैं, बाकी मम्मी ने 9000 बेचती, तो बाकी 4000 कॉलेज जाने का भी मेरे को ट्रांसपोर्टेशन का रहता था। तो मैं ऐसे हो जाती थी कि यार मैं कैसे करूँ एडजस्ट, बट करना पड़ता है यार, बाहर आके इतना तो करना ही पड़ता है। तब मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुई है। एंड मैंने, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक दिन बस पार्ले जी का 5 रुपये वाला बिस्किट खा के गुजारा करी हूँ, कुछ नहीं खाई। बिकॉज अगर मैं, तब मैगी 14 का था, तो मैंने ऐसे सोचा था कि यार अगर मैगी खरीदूँ मैं तो 14 का नहीं था, सॉरी 12 का ही था, आई थिंक 14, याद नहीं यार, इतना 12 या 14 कुछ ऐसा ही था, तो मेरे को ऐसा याद नहीं था। तो मैंने सोची थी कि यार अगर मैं 40 रुपीज़ इधर लगाऊँ, तो मैं अगर कॉलेज जाऊँगी तो उधर भी तो 20 रुपीज़ लगेगा, तो 20 उधर लगाऊँगी तो वही सही रहेगा ना, तो अभी बचा लेती हूँ। 5 रुपये का पार्ले जी बिस्किट खा के मैंने गुजारा करी हूँ। एंड वो टाइम मेरे लिए बहुत टफ था कि मम्मी पापा को बोल नहीं पा रही थी। मेरे को रात को भूख लगती थी कि मैं सो जाती थी, मेरे को भूख ना लगे। बट हाँ, मैंने ऐसे बोल सकती हूँ कि हाँ मैंने स्ट्रगल करी हूँ उस टाइम। बाहर आके बोलते हैं ना लोग कि हाँ हमने ये ले लिया वो लिया,
सीधी बात है, हम मिडिल क्लास वालों को ना इतना एफर्ट्स नहीं कर सकते। हम अगर फ्लैट लेना ये लेना एकदम से बाहर आके नहीं एफर्ट्स कर सकते। तो यही है, आई मीन जो लोग बाहर रहते हैं ना उन लोगों को पता है कि कैसे बाहर की दुनिया में बाहर के लोगों के साथ एडजस्ट करना होता है। घर से बाहर रहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाता कोई। आई मीन घर की छोटी बेटी हो या बड़ी बेटी हो, जो भी हो, इकलौती बेटी बेटा, एकदम से बाहर आके जो लड़के हैं ना वो एडजस्ट कर लेते हैं, तब भी लड़कियों को बहुत दिक्कत आती है। उसके बाद ठीक है यार, हो जाता है एडजस्ट एक टाइम तक। तो चलो गाइस, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज़ 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 बताना, एंड लाइक शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।